भाइयों में लेके जा चरण एवं परम तीर्थंकर अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर स्वामी एवं जिनका वर्णन नीचे नहीं जिन महापुरुषों का वर्णन जिन्होंने स्वयं को महान बनाए हैं उन महापुरुषों का वर्णन आप जो सुनने आए हैं उन 90 जीवों को अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। मेरे आस्था के आयाम लाखों करोड़ के हृदय सम्राट संता सागर परम पूज्य आचार्य भगवान एवं तपस्वी राज परम पूज्य गणेश नदी महाशय के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात जिन्होंने हमें पाठ पर बैठने का अधिकार दिया है, पाठ पर बैठने लायक बनाए हैं, जीवन की दशा सुधारी है, ऐसे मेरे जीवन रथ के साथ परम पूज्य गुरु माता के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात आज पर्युषण पर्व का इस महान पवित्र पर्व का तीसरा सूर्योदय है। हम लोग कई पर्व मनाते हैं, किसी पर्व में रंग उछालते हैं, रंग खेलते हैं, किसी पर्व में आतिशबाजी उड़ाते हैं। ऐसे अलग अलग पर्व हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन वे लौकिक पर्व है और यह चातुर्मास यह पर्युषण पर्व हमारे आत्मा को उज्जवल बनाने का एक लोकोत्तर पर्व है। लौकिक पर्व हम जन्मों जन्म से मनाते आए हैं, इस जन्म में भी मना रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोकोत्तर पर्व नहीं मनाते हैं हमारे जीवन का उत्थान नहीं हो सकता है। हमें इन पर्वों में स्वयं को सजाना है। लौकिक पर्वों में हम घर सजाते हैं, स्थानों को सजाते हैं, लेकिन इनको सजाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम इन पर्वों की पवित्रता समझकर अपनी आत्मा को नहीं सजाएंगे, अपनी आत्मा को सुंदर नहीं बनाएंगे, यहाँ आना और सुनना सार्थक नहीं होगा। सुनकर हमारे जीवन में हमें परिवर्तन लाना है। महापुरुषों की जो पावर है अत्यंत उज्जवल होती है, उस पावर के साथ हम जुड़ गए तो हम भी इतिहास के पन्नों पर लिखने लायक बन जाएंगे। हम माता पिता की बात सुनते हैं तो हमें मकान और दुकान आदि ये भौतिक चीजें मिलती हैं, लेकिन जब हम महापुरुषों की बात सुन लेते हैं तो हमें भगवान मिलते हैं। तो यह 8 दिन का यह पर्व हमें भगवान बनने के लिए आया है। तो कई जीवों का वर्णन हमने सुन लिया है, कई जीवों का वर्णन अभी बाकी है जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 42। तैनंसा देवी देवी कन्नम वासुदेवम एवं मयसी एवं कलु अहम पुत्ता सरिसे जाव समाने सप्तपुत्ते पयाता
नो चेवणं मय एकस्यवि बालकने अनुहे तुमं प्रियं न पुत्ता ममं छन्नं मासणं अंत्यं पाय वंदे अवमागच्छसि तम धन्नावनं ताव अम्मयाव जाव जियामि। तब देवकी देवी ने कहा, हे पुत्र, मैंने आकृति वय और कांति में एक समान नर कुबेर के समान सुंदर 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु मैंने एक की भी बाल पीड़ा के आनंद का अनुभव नहीं किया। हे पुत्र, तुम भी मेरे पास चरण वंदन करने के लिए 6 मास में आते हो, इसलिए मैं अनुभव करती हूँ कि वे माताएं धन्य हैं, पुण्यशालिनी हैं। उन्होंने पुण्याचरण किया है जो अपनी संतान की बाल पीड़ा के आनंद का अनुभव करती है। मैं अधन्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ। इसी बात को सोचते हुए मैं उदासीन होकर आत्म ध्यान कर रही हूँ। त्रयणं करने वासुदेव देवं देवीं एवं वयसि मानं तुभ्ये अम्मो अहोय जाव जियाय अहन्नंतः वत्तिस्सामि जहानं मम सोयरे कणियसे भव्य भविष्यति कर्तु देवं देवीं ताहि एठायं कंतायं जाव वपुनि समासासिता तो परिनिखमिता जेनेव कोसळ झाला तेनेव उवागच्छिता जहा उभव नवरम हरिण गमेशिस्त अर्थं भक्तं पगिलहि जाव अंजलि कर्तुं एवं वयसि इच्छाननं देवानुप्रिया सोहयरं कणियसं भव्यं विपिनम्। माता की बात सुनकर कृष्ण वासुदेव ने कहा, हे माता, अब तुम आत्मध्यान मत करो। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि जिससे मेरे एक सहोदर छोटा भाई उत्पन्न हो। ऐसा कहकर अभिलषित प्रिय और मधुर वचनों से माता को विश्वास और धैर्य बंधा है। इसके बाद वहां से निकलकर कृष्ण वासुदेव कौशलशाला में आए और जिस प्रकार अभय कुमार ने अष्टम भक्त स्वीकार करके अपने मित्र देव की आराधना की थी, उसी प्रकार कृष्ण वासुदेव भी अष्टम भक्त करके हरिणगमेशी देव की आराधना करने लगे। आराधना से आकृष्ट हरिणगमेशी देव वहां उपस्थित हुआ और कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार कहने लगा, हे देवांगी, आपने मेरा स्मरण क्यों किया? मैं उपस्थित हूँ, कहिए आपका क्या मनोरथ है? तब कृष्ण वासुदेव ने दोनों हाथ जोड़कर उस देव से कहा, हे देवांगी, मेरे एक सहोदर लघुभ्राता का जन्म है, यह मेरी इच्छा है। कहने से गमेशी देवे कन्नम वासुदेव एवं वैसे होई नाम देवानुप्रिया तव देवलोयजिले सवये कनियसे भविये सेनम उमुख बालभावे यौवन गमनुपत्ते अहरो अल्प निमिष अंत्य मुंडे जाव पवयसि कन्नम वासुदेवं दत्तंपि तत्तंपि एवं वयिता जामेव दिशं बहुवे तामेव दिशं परिगये। इसके बाद उस हरिणगमेशी देव ने कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार कहा, हे देवांगी, देवलोक का एक देव वहाँ की आयुष्य पूर्ण करके तुम्हारा सहोदर लघुभ्राता होकर जन्म लेगा और बाल्यावस्था बीत कर युवावस्था प्राप्त होते ही भगवान अरिष्टनेमि के पास मुंडित होकर भिक्षा लेगा। हरिणगमेशी देव ने कृष्ण वासुदेव से 2-3 बार इस प्रकार कहा और जिस दिशा से आया था उसी दिशा की ओर लौट गए। कहने से कन्या वासुदेव कौशलशाला परिनिखमिता जेनेव देवी तेनेव उवागच्छिता देवये देवीये पायग्रहणं करिता एवं वयसि होयिनं अम्मो ममं सवये कनियसे भवति कर्तु देवयं देवीं इत्थायं जाव आशासिता जामेव दिशं बहुवे तामेव दिशं परिगये। इसके बाद कृष्ण वासुदेव कौशलशाला से निकलकर देवकी देवी के पास आए और चरण वंदन किया। देवकी देवी से इस प्रकार कहा, हे माता, मेरे एक सहोदर लघुभ्राता होगा, आप चिंता मत करो, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार इष्ट मनोनुकूल वचनों से माता को संतुष्ट करके वे अपने स्थान पर चले गए। प्रेरणा देवी अन्य कहन से कार्यकंसी जाव सिंहम सुमेने काशितानं परिबुद्धा जाव हट्टतुट्ट हियया गभम सोहम सुहेनम परिवह वही। कालांतर में देवकी देवी शुक्र शैया पर सोई हुई थी, तब उसने सिंह का सपना देखा। स्वप्न के बाद जागृत होकर पति से स्वप्न का वृत्तांत कहा। अपने मनोरथ की पूर्णता को निश्चित समझकर देवकी का मन हर्षतुष्ट हो गया। वह सुखपूर्वक गर्भ का पालन करने लगी। कहने से देवी नवनम मासनम जासुमना रक्त बंधु जीवय लक्षारस सरस पारिजात तरुण दिवायर समपवम सर्वनयनम कंठं सुकुमारम जाव सुरुवम गए तालुय समानम दारें पयाया जमनम जहाँ मेह कुमारे जाव ब्रह्मांडम अहम इमे दारे गए तालु समारेणम उतम
कौलम अम्मम एस दारेस नामदिव्ये गए सुकुमारी त्यानंतर दारेस अम्मा पेर नामम करे गए सुकुमारी शेषम जहाँ में जाव अलम भोग समते जाए यावी भुक्ता 9 महीने 7.5 दिन बीतने पर देवकी ने जपा कुसुम बंधन पुष्प लाक्षारस पारिजात तथा उदय होते हुए सूर्य के समान प्रभा वाले और सभी के नयन को सुख देने वाले अत्यंत कोमल यावत स्वरूप एवं गज के तालु के समान सुकोमल बालक को जन्म दिया। जिस प्रकार मेघ कुमार के जन्म के समय उनके माता पिता ने महोत्सव किया, उसी प्रकार देवकी और वासुदेव ने जन्म महोत्सव किया। उन्होंने विचार किया कि यह बालक गज के तालु के समान सुकोमल है, इसलिए इसका नाम गज-सुकुमार हो। ऐसा विचार कर माता पिता ने उस बालक का नाम गज-सुकुमार रखा। गज-सुकुमार का बाल्यकाल से लेकर यौवन तक वृत्तांत मेघ कुमार के समान जानना चाहिए। तत्क्षण बालके नये सोमेन नामंद महाने परिवसे अध्ययी युवेय जाव सुपरि निठिये यावी होता। तत्क्षण सोमेनस महानस सोमश्री नाम महानी होता सुकुमार। तत्क्षण सोमेनस महानस दुर्या सोमश्री महानी अत्यया सोमा नामम दायिका होता। सुकुमार जाव सुरुवा रुवेणम जाव लावण्यनम उखित शरीरा यावी होता। उस द्वारिका नगरी में सोमी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धन धान्य से समृद्ध था और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन चारों वेदों का सांगोपांग ज्ञाता था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम सोमश्री था। वह अत्यंत सुकुमार एवं सुरूप थी। सोमी ब्राह्मण की पुत्री एवं सोमश्री ब्राह्मण की अंगजा सोमा नाम की कन्या थी, जो सुकुमार यावत रूपवती थी और आकृति तथा लावण्य में उत्कृष्ट थी। वह सोमावाली का 5 इंद्रियों से परिपूर्ण एवं अवयव की यथावत स्थिति के कारण उत्कृष्ट शरीर शोभा वाली थी। तदनुसार सोमा दारिया अन्याकायी नया जाओ विभूषया वहीम कुज्जाइन जाओ परिचिता सयाओ गिहाओ पड़ी निखमेता जेने वो राय मगे तेने उवागचिता राय मगंसी कनक तिंदु शरण किलमानी चित्रही। उस दिन सोमा बालिका स्नान आदि करके तथा वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर अनेक पूज्य दासियों से तथा अन्य दूसरी दासियों से घिरी हुई अपने घर से निकलकर राजमार्ग पर आई और वहां सोने की गेंद से खेलने लगी। तेनम कारणम तेनम समय अनायतने समोसरे परिश्रम गया। तैनन से कन्या वासुदेवे इमे से कहाए लद्दत के समाने नहाए जावे दूसे गए सुकुमारण कुमारण सत्य हत्थि कंद वरगए सकोरण मंद रामेण सत्यनम दरिद्रमाणम शेयवर चामराहिम उद्धवमाणि भारवय नैरे मध्यम अरह अरिटने पाय वंदये निर्गच्छमाने सोमं दारिय पाशिता सोमाय दारियाय रुवेनय जौवन्यनय जाव विनिये। उस समय में भगवान अरिष्ट ने द्वारिका नगरी में बनाया। परिषद धर्म कथा सुनने के लिए गई। कृष्ण वासुदेव ने भी भगवान का आगमन सुनकर स्नान किया और वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर अपने छोटे भाई सुकुमार के साथ हाथी पर बैठे। कोरंड फूलों की माला से युक्त छत्र तथा बिंधाते हुए चामरों से सुशोभित कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य होते हुए भगवान अरिष्टनेमि की सेवा में जाने के लिए निकले। कृष्ण वासुदेव ने राजमार्ग से खेलती हुई उस सोमा कन्या को देखा। उसके रूप लावण्य और कांति युक्त यौवन को देखकर कृष्ण वासुदेव का अत्यंत आश्चर्य हुआ। पहले से कन्या वासुदेव कोडुंबीय पुरी से श्रद्धाविता एवं वयसी गच्छानंद तुभ्ये देवानुप्रिया सोमिनम महानम जायिता सोमम दारियम गिन्निता कन्नम तेवरंसी पक्षिवह तैनम ऐसा गए कुमारस भार्या भविष्य तैनम ते कोडुंबीय पुरीसा जावा पक्षिवंती तैनम ते कोडुंबीय पुरीसा जावा पच्चपिनंती। सोमा को देखकर कृष्ण वासुदेव ने अपने सेवकों को बुलाकर इस प्रकार आज्ञा दी कि हे देवांशी, तुम सोमी ब्राह्मण के पास जाओ और उस कन्या की याचना करो। तत्पश्चात इस सोमा कन्याओं के अंतःपुर में पहुंचा दो। यह गज कुमार की भार्या होगी। इस आज्ञा को पाकर वे राजसेवक सोमेर ब्राह्मण के पास गए, उससे कन्या की याचना की। राजपुरुषों की बात सुनकर सोमेर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी कन्या को ले जाने की स्वीकृति दे दी। राजपुरुषों ने सोमा कन्या को ले जाकर
कन्या के अंतपुर में रखी और कृष्ण वासुदेव को इस बात की सूचना दी। कन्या वासुदेव 12 नैर्य मध्यम मध्यम निगचिता देने और सहसंगमने उज्जैने जाव पद्यवासी तेन अनहर्षणे कन्नस वासुदेवस गए कुमारस तिशय धम्मकः कन्या पड़ गए। तत्पश्चात कौन सा पेज चल रहा है? मेरा हाथ में किताब नहीं है, ले लो किताब है, किताब नेता ने देखा है जिनके पास किताब नहीं है, किताब तो ले ले मुंडो किताब में कोई पता नहीं। किताब इसीलिए दी कि तुम्हारा मन उसमें लगे, तुम एकाग्र बनो। तत्पश्चात कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगर के मध्य होते हुए सहस्राम्र वन उद्यान में पहुंचे। भगवान अरिष्टनेमि को वंदन नमस्कार किया, भगवान की परिपालना करने लगे। भगवान ने कृष्ण वासुदेव और वत्सकुमार कुमार तथा विशाल परिषद को धर्मोपदेश दी। धर्मोपदेश सुनकर कृष्ण वासुदेव अपने भवन की ओर चले गए। कुमारे अंत्यम दमन जम नवरम अम्मा प्रियरम आपुच्छामी जहाँ में नवरम महिला वज्जम जाव वड्ढिय पूजा। भगवान का धर्मोपदेश सुनकर कृष्ण वासुदेव चले गए, किंतु भगवान की वाणी सुनकर वत्सकुमार कुमार को वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन किया, है भगवान, मैं अपने माता पिता से पूछकर आपके पास दीक्षा ग्रहण करूंगा। इस प्रकार मैं कुमार के समान भगवान को निवेदन कर अपने घर आए और माता पिता के समक्ष अपना अभिप्राय प्रकट किया। माता पिता ने दीक्षा की बात सुनकर उनसे कहा, हे वत्स, तुम हमें बहुत इष्ट एवं प्रिय हो। हम तुम्हारा वियोग सहन करने में समर्थ नहीं है। अभी तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ, इसलिए पहले तुम विवाह करो। कुल की वृद्धि करने के बाद तुम दीक्षा ग्रहण करना। इस प्रकार माता पिता ने वत्सकुमार कुमार से कहा। तयनम कन्या वासुदेव इमी से कहा है, लद्दते समाने देने और गए सुकुमारे कुमारे तेने उवागचिता गए सुकुमार कुमार आलिंगे आलिंगिता उच्चंगे निवेशिता एवं गयसी तुमम नम ममम सहोयने कन्या से भाया तम नम तुमम देवान प्रिया यानी अरो अर्थ निमिष अंत्य मुंडे जाव पवयाहि अहनम तुम्हें 12 नैर्ये महया रायाभिषेकम अभिषिंचिसामि तेन से वत्सकुमारे कुमारे कन्यानम वासुदेवनम एवं मुत्ते समाने तुसिनीय संचितहि। जब वत्सकुमार के वैराग्य की बात कृष्ण वासुदेव ने सुनी तो वे तुरंत वत्सकुमार के पास आए और उन्होंने स्नेहपूर्वक वत्सकुमार को हृदय से लगाया और उसे अपनी गोदी में बिठाकर इस प्रकार बोले, हे देवांतरी, तुम मेरे सहोदर छोटे भाई हो, तुम अभी दीक्षा मत लो। मैं बड़े ठाट बाट के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक करके तुम्हें इस द्वारिका का राजा बना दूंगा। कृष्ण वासुदेव की वचन सुनकर वत्सकुमार मौन रहे। तैन से वत्सकुमार कुमारे कन्नम वासुदेव मम प्रिय एवं दोच्चम्पि तच्चम्पि एवं वयसि एवं खलु देवांतरी मनुष्यया कामा असासया वंता सवा जाव विपदेहि अवा भविष्यन्ति तम इच्छामि नाम देवानुप्रिय सुगम अपनुनाय समाने अरो अर्थनेमिष अंत्य जाव पवित्रे। माता माते पल्लो लेगो एक दिन वास्ते में चौमासो वटे उठे दो पल्लो लेवन तो तावाला ही नहीं मारे सामने सारे देखो परमात्मा के कृष्ण का बहुमान फैला है। लंबे की मुख से जाकर हम अस्त व्यस्त बैठे हुए, ध्यान रखो। उसके बाद वत्सकुमार कुमार ने कृष्ण वासुदेव और अपने माता पिता से 2-3 बार इस प्रकार कहा, हे देवांतरी, काम भोग का आधार को स्त्री पुरुष संबंधी शरीर मन मूत्र कफ वपन वित्त शुक्र और शोणित का भंडार है। यह शरीर अस्थिर है, अनित्य है तथा सड़न गलन और नष्ट होने रूप धर्म से युक्त होने के कारण आगे पीछे कभी न कभी अवश्य नष्ट होने वाला है। यह अशुचि का स्थान है, वमन का स्थान है, पित्त कफ शुक्र एवं शोणित का भंडार है। यह शरीर दुर्गंध युक्त मन मूत्र आदि से परिपूर्ण है। इस शरीर को पहले या पीछे एक दिन अवश्य छोड़ना ही होगा। इसलिए ये माता पिता, ये बंधुवर, मैं आपकी आज्ञा लेकर भगवान अरिष्टनेमि के समीप दीक्षा लेना चाहता हूँ।
तदनन्तरं तु गच्छकुमारी कुमारं कन्ये वासुदेवे अम्मा प्रियरोय जाहेनो संचये बहुये अनुलोमाहि जाव आगवित्तये ताये अकामाहि केव एवं वयसि तम इच्छामोनं ते जाय एक दिवस समावी रज्जसे पासिते निखमणं जहाँ महाभारत जाव तमानाए तहाँ जाव संजय मित्रे से गच्छकुमारी अनगारे जाय इदिया समीये जाव उत्तम मुंबई। जब कृष्ण वासुदेव और राजा वासुदेव जी तथा रेवती रानी गच्छकुमार कुमार को अनेक प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल वचनों से भी नहीं समझा सके, तब असमर्थ होकर इस प्रकार बोले, हे पुत्र, हम लोग तुझे एक दिन के लिए भी सिंहासन पर बिठाकर तेरी राजश्री देखना चाहते हैं, इसलिए तुम कम से कम एक दिन के लिए भी राज्य लक्ष्मी को स्वीकार करो। माता पिता और बड़े भाई के अनुरोध से गच्छकुमार चुप रहे। इसके बाद बड़े समारोह के साथ उनका राज्याभिषेक किया गया। गच्छकुमार के राजा होने के बाद माता पिता ने पूछा, हे पुत्र, तुम क्या चाहते हो? गच्छकुमार ने उत्तर दिया, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तब गच्छकुमार के आज्ञानुसार दीक्षा की सभी सामग्री मंगाई गई और महाबल के समान दीक्षा अंगीकार करके गच्छकुमार अनगार बन गए। वे इच्छा समिति आदि से युक्त होकर सभी इंद्रियों को अपने वश में करके गुप्त ब्रह्मचारी बन गए। तदनं गच्छकुमारी अनगारे जम चेव दिवसं पवयेत तसेव दिवसस्य पूर्वावरत्नं कालसमयसि जेने अहा अरिष्टनेमि तेने उवागचिता अरम अरिष्टनेमि तिकुतो अयनं पायनं करिता वंदे नमसे वंदिता नमसिता एवं वयसि इच्छामिनं मन्ते तुभ्यं अपरनाय समाने महाकालस्य सुसानंसि एकरायं महापरिमं उपसंपत्तितानं विहरिते अहा सोमदेवं। उसके बाद वे गच्छकुमार अनगार जिस दिन प्रवचित हुए उसी दिन के चौथे प्रहर में भगवान अरिष्टनेमि के पास आकर 3 बार विधियुक्त वंदन नमस्कार किया और इस प्रकार बोले, हे भगवान, आपकी आज्ञा हो तो मेरी ऐसी इच्छा है कि महाकाल श्मशान में जाकर एक रात्रि की महाप्रतिमा यानी भिक्षु प्रतिमा स्वीकार करो, अर्थात संपूर्ण रात्रि ध्यानस्थ होकर खड़ा रहो। भगवान ने कहा, हे देवांतु, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। तदनं से गच्छकुमारी अनगारे अह अरिष्टनेमिना अपरनाय समाने अरम अरिष्टनेमि वंदे नमसे वंदिता नमसिता अरो अरिष्टनेमिश्च अंतियाओ सममनाओ उद्यानाओ पड़ी निखमिता जेने महाकाले सुशाने तेने उवागचिता ठंडीगन पड़ी रहता उच्चार पासून भूमि पड़ी रहता इसी पभार गयन कायन जाव जोबी पाए साहतो एकराहियं महापरिमं उपसंपदितानं विहरति। इस प्रकार भगवान से आज्ञा प्राप्त कर उन्होंने भगवान को वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करते हुए सहस्राम उद्यान से निकलकर महाकाल श्मशान में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने कायस्थ करने के लिए प्रासो भूमि तथा उच्चार प्रासन यानी गुरुनी बड़ी लघुनी पलटने योग्य भूमि की प्रतिरचना की। तत्पश्चात काया को कुछ नमाकर 4 अंगुल के अंतर से दोनों पैरों को सिकोड़कर एक उद्गल पर दृष्टि रखते हुए रात्रि की महाप्रतिमा स्वीकार कर ध्यानस्थ खड़े रहे। इमंतरं सोमिने महाने स्वामी भय अठाए 12 नैरियो भैया पूर्वनिगे स्वामी होय दब्बेय कुशेय पत्ता मोड़यं च गिन्नय गिमिता तव परिनिवतई। गच्छकुमार अनगार के श्मशान भूमि में जाने से पूर्व ही सोमेर ब्राह्मण हवन के निमित्त समिधा यानी काष्ठ दर्भपुष्प आदि लाने के लिए द्वारिका नगर से बाहर निकला था। वह सोमेर ब्राह्मण समिधा पुष्प डाक और पत्र लेकर अपने घर आ रहा था। परिनिर्वतिता महाकालस्य सुसानस्य अधूर सामंत्रणं वीवय माने संध्या काल समय से पविरल मनुसंति गच्छकुमार अनगारं पासिता तम वेगरं सरिता आसुरुते एवं वैसी ऐसरं से गच्छकुमारी कुमारे अपत्ये जाव परिवज्जिये जेणं मम दुयं सोमथिरिये हरियाय अत्ययं सोमंदार्यं अतिष्ठ दोष स्वयं कालवर्तिनी विपजेता मुंडे जाव पवेगी। संध्या समय जब मनुष्य का आवागमन नहीं था, घर लड़ते हुए सोमेर ने महाकाल श्मशान के पास कार्य करके ध्यानस्थ खड़े हुए गच्छकुमार अनगार को देखा। देखते ही उनके हृदय में पूर्व भर का भाव का वैर जागृत हुआ।
वह इस प्रकार कहने लगा, अरे यह वही निर्लज्ज श्रीकांति आदि से परिवर्तित अप्रार्थित प्रार्थक मृत्यु को चाहने वाला दक्ष कुमार तुम्हारा है। यह पुण्यहीन और दुर्लक्षण युक्त है। मेरी भार्या सोमश्री की अंगचार एवं मेरी निर्दोष पुत्री सोमा जो यौवनावस्था को प्राप्त है उसे निष्कारण ही छोड़कर साधु बन गया है। तम स्वयं खलु मम गयकुमार वेर निर्जायन करिते एवं संपेहि संपेता दिशा परिलेहन करेहि करिता सरसम मठ्यम गिन्नहि गिन्निता जेने व गयसुकुमार अंगार तेने वागचिता गयसुकुमारस अंगारस मत्थे मठ्याय पालिन बंदिता जनंती और चेयाओ पुल्लीय किंसुय समाने कयंगा रंगारे कहलेना गिन्निता गयसुकुमारस अंगारस मत्थे परिखविता भीए दो तिप्पामेव अवकमिता जामेवरिसम पाव भीए तामेवरिसम पड़ गए। सोमेन ब्राह्मण इस प्रकार विचार करने लगा, मुझे उचित है कि मैं अपने वेद का बदला लूं। इस प्रकार विचार कर उसने चारों दिशाओं में अच्छी तरह देखा कि इधर कोई आता तो नहीं है। चारों ओर देखकर उसने पास के तालाब से गिली मिट्टी ली और गयसुकुमार अंगार के पास आए। उसने गयसुकुमार अंगार के सिर पर मिट्टी की पाल बांधी। फिर वह जलती हुई एक चिता में से फूले हुए टेसू के समान खैर की लकड़ी के लाल अंगार को एक फूटे हुए मिट्टी के बर्तन में टुकड़े में भरकर लाया और धड़कते हुए अंगार को गयसुकुमार अंगार के सिर पर रख दिया। इसके बाद मुझे कोई देख न ले, इस भय से चारों ओर इधर उधर देखता हुआ वो वहां से भागा और जिस दिशा से आया था उसी दिशा से चला गया। गयसुकुमार अंगार से शरीर से वेना बहुया उठेरा जावा दूर हिया सा ट्रेन से गयसुकुमार अंगारे सोमेन समास मनसावी अपदुस्तमाने तम उज्जनम जाव अहिया से ए दयानंद तस्स गयसुकुमार अंगार तम उज्जनम जाव अहिया सेमानस सुबरम परिणामेन पश्चत्सज्ज वसारणं तयावर निर्जाणं कमानं खयनं कम्मयर विकीर्णकरणं अपूवकरणं अनुपविठस्स अनंते अनुत्तरे जाव केवल वर्णानदर्शने समुपन्ने तो पच्छा सिद्धे जाव पहने। सोमेन ब्राह्मण द्वारा सिर पर अंगारे रखे जाने से गयसुकुमार अंगार के शरीर में महावेदना उत्पन्न हुई। वह वेदना अत्यंत दुखमयी, जाज्वल्यमान और असह्य थी। फिर भी गयसुकुमार अंगार सोमेन ब्राह्मण पर लेश मात्र भी देश न करते हुए समभावपूर्वक सहन करने लगे और शुभ परिणाम तथा शुभ अध्यवसाय से तथा वर्णीय आत्मा के उन गुणों को आच्छादित करने वाले कर्मों के नाश से कर्म विनाशक अपूर्व करण में प्रवेश किया, जिससे उनको अनंत निर्वाघात निरावरण कृष्ण न्याय संपूर्ण प्रतिपूर्ण केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात सकल कर्मों के क्षय हो जाने के कारण गयसुकुमार अंगार कृत्य बनकर सिद्ध पद को प्राप्त हुए, जिससे वे लोकालोक के सभी पदार्थों के ज्ञान से बुद्ध हुए। सभी कर्मों से छूट जाने से परिनिवृत्त यानी शीतलीभूत हुए। शारीरिक और मानसिक सभी दुखों से रहित होने के कारण सर्व दुख परिण हुए, अर्थात वे गयसुकुमार अंगार मोक्ष को प्राप्त हो गए। तत्तरम आहा सन्निहियेहि देवे सम आराये ति कटु दिव्ये सुरभि गंधोदये उत्तरे दशरथ वर्णे कुसुमे निवाडिये तेलुखे कहे धीरेय गियस गंधव निर्णाय कहे यावी होता। उस समय वहाँ समीपवर्ती देवों ने इन गयसुकुमार अंगार ने चारित्र का सम्यक आराधन किया, ऐसा विचार कर अपनी बलप्रिय शक्ति के द्वारा दिव्य सुगंधित अचित जल और पाठ वर्णों के अचित फूलों एवं वसु की वर्षा की और दिव्य मधुर गायन एवं वाद्य की ध्वनि से आकाश को व्याप्त कर दिया। ट्रेन से कने वासुदेव कन्नम पाऊ भाये जाव जनते नहे जाव विभूषे अत्थि खंड वर गए सको रंट मल्ल दामेनम चतेनम धरिद्यमानम शेय वर चामराहिम उद्दुमवाणी महया भड
जडकर पहकर वंद परिचित्ते बारवै नैरी मध्यम मध्यम जेने अरा अरिष्टनेमी तेने वो पहाड़ इत्त गमनाए। दशमान की दिशा के दूसरे दिन सूर्योदय हो जाने पर स्नान आदि करके यावत सभी अलंकारों से अलंकृत होकर हाथी पर बैठकर कोरंट के फूलों की माला से युक्त छत्र सिर पर धराते हुए तथा दाएं बाएं दोनों ओर श्वेत चामर दिलाते हुए अनेक सुबटों के समूह से युक्त कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के राजमार्ग से होते हुए भगवान अरिष्टनेमी के समीप जाने के लिए थे। प्रयाण से कन्ने वासुदेव बारवे नैरे मध्यम मध्यम निर्गच्छमाने एकम पुरीसम पाशे जिन्नम जरा जज्जरीय हृदयम जावकिरंतम महली महालयाओ इत्थगरास्यो एकमेकम इत्थगम गहाय बहियार्था पहाओ अंतोभ्यम अनुपविशमानं पाशे। द्वारिका नगरी के मध्य जाते हुए कृष्ण वासुदेव ने एक पुरुष को देखा। वह बहुत वृद्ध था। वृद्धावस्था के कारण उसकी देह जर्जरित हो गई थी। वह बहुत दुखी था। उसके घर के बाहर राजमार्ग पर ईंटों का एक विशाल ढेर था। वह वृद्ध उस विशाल ढेर में से एक एक ईंट उठाकर बाहर से अपने घर में लाकर रख रहा था। उस दुख वृद्ध को इस प्रकार कार्य करते हुए देखकर कृष्ण वासुदेव के मन में अनुकंपा उत्पन्न हुई। उन्होंने हाथी पर बैठे ही अपने हाथ से एक ईंट उठाकर अपने घर में रख दी। कृष्ण वासुदेव के द्वारा ईंट उठाए जाने पर ध्यान में आया क्या आपके? अच्छा बोलिए क्यों कोनी मारा सा पैराग्राफ खाई क्या कर ये तो मारती आप प्रयत्न करने वासुदेव दस पुरुषाचा अनुकंपन ठाय अतिखंड वर्गय तेव एकम इत्थकम गिन्नय गिन्निता बहियार था पहाओ अंतोभ्यम अनुपवेशिनी तयनम कन्नेनम वासुदेवनम एक इत्थकाय बहियाय समानीय अनेक पुरुष सहिं से महालय इत्थकस राशि बहियार था पहाओ अंतो गणसी अनुपवेशिये। उस दुखी वृद्ध को इस प्रकार कार्य करते हुए देखकर कृष्ण वासुदेव के मन में अनुकंपा उत्पन्न हुई। उन्होंने हाथी पर बैठे बैठे ही अपने हाथ से एक ईंट उठाकर अपने घर में रख दी। कृष्ण वासुदेव के द्वारा ईंट उठाए जाने पर अन्य सभी लोगों ने ईंट उठाकर सारा ढेर उसके घर में पहुंचा दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण वासुदेव के ईंट उठाने मात्र से उस वृद्ध पुरुष का बार बार चक्कर काटने का कष्ट दूर हो गया। आगे तीव्र पड़ते तंजा सुत्था गमे अथा गमे गरुभया गमे इस तरह तीन प्रकार आगम ज्ञान के विषय में अतिचार लगा।